जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल दरोगा वाले बाबू पर। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि सब ठीक ही होगा। तो दोस्तों आज ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट का अगला हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो आप लोग देख लीजिए। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है और एग्ज़ाम में आने वाली क्वेश्चन है जो कि काफ़ी लाभदायक हो सकती है आपको एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रकाश जब हवा में कांच के अंदर से गुजरता है, कांच में उसका वेग क्या होता है? तो ये साधारण सी बात है दोस्तों कि जब हवा से कांच में प्रकाश जाएगा तो प्रकाश की जो गति होगा या वेग वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, शरीर के बाह्य कंकाल में कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना कांटे समान संरचना स्प्रिकुल्स की उपस्थिति किस जीव की विशेषता ये बताना है। तो ये हो जाएगा एनीलिडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनीलिडा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धसूत्री विभाजन कोशिका के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है उसका चुनना है। तो यह कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जो कि सही है, केवल जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी देखते हैं कि इस कोशिका विभाजन में कोशिका तथा उसमें स्थित केंद्रक का 2 बार विभाजन होता है। ठीक है, तो केंद्रक का 2 बार विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, इस कोशिका विभाजन में कोशिका में स्थित क्रोमोसोम का भी 2 बार विभाजन होता है। नहीं, क्रोमोसोम का विभाजन सिर्फ 1 बार होता है, तो यही नहीं चुनना था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्व के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो ये वर्ग 3 की हो जाएगा। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट जो है ये वर्ग 3 में आती है और ये एफ ब्लॉक में हो जाएगा। ठीक है, एफ ब्लॉक में, ना कि डी ब्लॉक में, याद रखिएगा एफ ब्लॉक में है। और इसका बताना है कि इसका प्रकृति कैसा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षारीय होता है। ऑप्शन ए हो, क्षारीय। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंधक दोनों उपस्थित है? तो जिसमें आयनिक और सहसंयोजक बंधक दोनों उपस्थित है ये बताना है। कहने का मतलब कि धातु जब अधातु के साथ बंध बनाता है तो ये आयनिक बंध बनाता है। ठीक है, और अधातु के साथ जो बंध बनाता है तो सहसंयोजक बंध बनाता है। तो यही बताना है कि इसमें कौन है जो दोनों उपस्थित हैं। तो NaOH ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 है कि यदि सरल लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा, बताना है। तो इस लोलक जो है शीघ्र ही रुक जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधे अनावृत बीजी पौधे हैं, जो कि सही है। ठीक है, अगला क्या है कि एक बीज आवृत बीजी है, तो ये तो सही है, आवृत बीजी तो है ही। ठीक है, अनावृत बीजी नहीं है। ठीक है, तो 2 गलत है, केवल ऑप्शन एक, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 9 नंबर है कि पक्षियों में वायवीय श्वसन में सहायक होता है। तो पक्षियों के वायवीय श्वसन में कौन सहायक होता है? तो फेफड़ा तथा उससे जुड़ी हवा से भरी थैलियाँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की शक्ति सर्वाधिक है? तो देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये जो हुआ ये हाइड्रोजन ग्रुप का हुआ। तो जब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो शक्ति बढ़ती है। तो यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन यानी कि HI। ऑप्शन डी इसका ये सर्वाधिक इसमें शक्तिशाली है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं
कि भारतीय जैविक विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र पश्चिमी घाट अपने किस स्थानिक प्रजाति हेतु विख्यात है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर उभयचर और सरीसृप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 12 नंबर है कि असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, असत्य को चुनना है। तो देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक नियम डोबेरिनियर ने दिया था, जो कि ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए तो ठीक है। अगला क्या है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जो कि मेंडलीव के अनुसार परमाणु द्रव्यमान भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं कि वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम लूथर मेयर ने दिया था। नहीं, अष्टक जो नियम था लूथर मेयर ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। अगला है कि मोसले के अनुसार परमाणु संख्या जो तत्व का गुण है परमाणु संख्या पर दिया था। तो ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन सिर्फ है इसका सी गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि मृत जीवी तथा पौधे से घुलित रूप से भोजन प्राप्त करने वाला जीव, जो कि सही है। ठीक है, इसमें क्या चुनना है? सही को चुनना है। ठीक है, तो ये तो सही है। अगला क्या है कि परजीवी जो होता है दूसरे जीवित जीव के शरीर पर आश्रित रहकर भोजन प्राप्त करने वाला जीव, वो भी परजीवी भी ठीक है। यही कहते हैं। प्राणी संभोजी जीव जो अपना आहार मुख के द्वारा ग्रहण करता है उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। तो तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए, लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने पर जल गैस की प्राप्ति होती है, जो कि सही है। लाल प्राप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर गैस प्राप्ति होती है, जो कि दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 क्या है कि जल का, देखिए 15 है कि जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ठीक है, जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होगा तो जल का घनत्व अधिक होगा, अधिकतम हो जाएगा। अब बर्फ का आयतन जो है वो जल से ज़्यादा होता है। तो सही है, बर्फ का आयतन जो जल से ज़्यादा होता है, इसी कारण से ठंड के दिनों में पाइप जो है फट जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला क्या है कि बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है, जिसके कारण से बर्फ़ जो है पानी पर आसानी से तैर लेता है। तो चारों सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 क्या है कि आँखों का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो ये प्रतिबिंब यानी कि फिल्म के जैसा काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, दलहनी पौधों की जड़ों में, ठीक है, दलहनी पौधों के जड़ों में सहजीवी के रूप में रहने वाले बैक्टीरिया राइजोबियम किस प्रकार के जीवों है? तो ये बैसिलस हो जाएगा, बैसिलस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि सर्वप्रथम किसने यह मत प्रकट किया था कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है? तो ये किसने मत प्रस्तुत किया था? ये सबसे पहले किसने? तो ये डेवी ने प्रस्तुत किया था, डेवी। ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं कि कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल को नीला, ठीक है, यानी कि क्षार को ढूंढना है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल हो जाएगा, OH हाइड्रोक्सिल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 20, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक रूप से अक्रिय होने का कारण क्या है? तो नाइट्रोजन गैस जो है रासायनिक रूप से अक्रिय होने का रीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका विघटन ऊर्जा उच्च होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, देखिए कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। ठीक, कुछ दूरी चलने के पश्चात
गेंद रुक जाती है क्योंकि गेंद का विरुद्ध एक बल लगता है जिसे घर्षण बल कहते हैं, तो वही इसमें बताना है। ठीक है, तो गेंद के गति के विपरीत एक बल कार्य करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है जो निम्न में से किसके कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम किसके कारण से होता है, तो ये बताना। तो गुणों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, पृथ्वी का पर्यावरण विस्तृत, विशाल तथा अविभाज्य है। पर्यावरण की रचनात्मक, क्रियात्मक तथा स्वपोषी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि द्वैत प्राकृतिक, ड्यूअल नेचर, न केवल प्रकाश में होता है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली। प्रश्न संख्या 25 है कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या है, तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र हो जाएगा Na3PO4, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26 है कि मानव शरीर में परिवहन एवं ताप नियंत्रण का मुख्य कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये परिवहन और ताप नियंत्रण रक्त हो जाएगा, ब्लड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27 है कि प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग से किस प्रकार भिन्न है, तो किस प्रकार ये भिन्न है ये बताना है। तो ऊर्जा में जो यह वहन करती है, तो ऊर्जा में ही भिन्न है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। संपीड्यता का गुण पदार्थ के किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये गैस अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि भार कम करने के उद्देश्य से भूख कम करने तथा चुस्ती फुर्ती बढ़ाने के लिए उपयोग में आने वाला औषधि क्या है, तो एम्फीटाइमाइंस है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु इकाइनोडर्मेटा फाइलम के नहीं है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के नहीं है, तो ऑक्टोपस, इसमें हो जाएगा ऑक्टोपस, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि मोटे अनाज की श्रेणी में आने वाला बाजरा, तो यहाँ सुधार लीजिएगा, बाजरा का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बाजरा का वानस्पतिक नाम हो जाएगा पेनिसेंट ग्लोकॉम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, ऑक्सीजन की अवस्था बताना है सल्फर के। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइए खुद से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन हो जाए आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसान प्रश्न है, बन जाएगा। प्रश्न संख्या 34, इन द ह्यूमन बॉडी द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द बोन इज नोन, इसे मतलब कि ह्यूमन बॉडी के सराउंडिंग जो बोन के ऊपर जो होता है उसे क्या बोलते हैं ये बताना है, तब पेरिस्टेम बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य प्रणाली को नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस द्वारा जो स्रावित हार्मोन उसको कौन नियंत्रण करता है ये बताना है, तो इसे पीयूष ग्रंथि इसको नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं कि कार्य करने की क्षमता को जूल कहते हैं, जो कि सही है, कार्य करने की क्षमता जूल। ठीक, कार्य करने की दर की मात्रा वाट नहीं, ठीक है, परंतु कार्य वाट नहीं है, मतलब परंतु कार्य का मात्रक वाट नहीं है, तो ऑप्शन सिर्फ ए ही सही हो जाएगा। कौन सही नहीं है ये बताना है, कौन सही नहीं है, कार्य करने की दर को वाट ही कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, कार्य करने की दर को वाट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें तो ये गलत है,
तो ऑप्शन गलत ही चुनना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरण प्राकृतिक के श्रेणी में नहीं आया है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिम्नीकरण प्रदूषक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं कि 5 मोल सोडियम उतने ही परमाणु होंगे जितने 5 मोल ऑक्सीजन में होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, 39 में क्या है, कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है, ठीक है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है, जो कि सही है। अगला है कि मानव शरीर में संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है, नहीं, संपूर्ण मुख में नहीं होता है, तो केवल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, 43 नंबर है कि समुद्री परितंत्र में टॉरबॉल की उपस्थिति किसका संकेतक है, ये बताना है, संकेत है। तो टॉरबॉल किसमें, समुद्री परितंत्र में टॉरबॉल किसका संकेतक है, ये बताना है। तो टॉरबॉल हो जाएगा टेल रिसाव का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 44 का आप लोग खुद से बनाइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, व्हाट्सएप मैसेंजर स्काइप द्वारा उपभोक्ताओं को इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा प्राप्त होती है। इंटरनेट कॉलिंग की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे VoIP, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं कि अम्ल तथा क्षार दोनों के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए, अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं खट्टा होता है, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, चुनना है सत्य, ठीक है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और क्षार का कड़वा, ठीक, तो ये गलत है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो दो तो सही है। अम्ल और क्षार जो है दोनों विद्युत का सुचालक है, ये भी सही है, यानी कि 2, 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 47 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं है, किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, पौधों में होने वाला प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। प्रकाशानुवर्त यानी कि वृद्धि हार्मोन के बारे में पूछ रहा है, तो वृद्धि हार्मोन इसमें ऑक्सीन हो जाएगा। जिब्रेलिन क्या है, ये घाव को भरने वाला हार्मोन है। एथिलीन क्या है, फलों को पकाने वाला, और कोशिका विभाजन करने वाला साइटोकाइनिन, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी आप लोग जानकारी रखिए। प्रश्न संख्या 49 है कि भोजन में वनस्पति घी की अपेक्षा तेल का इस्तेमाल करना बेहद माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, क्योंकि तेल जो होता है वह संतृप्त होता है, वहीं घी होता है संतृप्त होता है। संतृप्त हमारे शरीर को पचाने में समय अथवा नहीं पचा पाता है तो वसा के रूप में ले लेता है, जो कि संतृप्त हमारे शरीर जो है बॉडी उसको पचा देता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेल में असंतृप्त वसा होता है। प्रश्न संख्या 50 है कि एक साइकिल सवार एक मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर झुक जाता है, तो ये क्यों झुक जाता है ये बताना है। तो बताना है कि उससे अधिक अभिकेंद्र बल मिलता है, उसे अधिक अभिकेंद्र, अंदर को झुका तो अभिकेंद्र, बाहर की ओर जाता है तो अपकेंद्र, बाहर की ओर जाता है तो अपकेंद्र, अब अंदर की ओर आया तो अभिकेंद्र, तो अंदर की ओर आया यानी कि अभिकेंद्र बल मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास तो ज़रूर भेजिए, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।